हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई स्पेनिश साइंस फिक्शन हॉरर मूवी द प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी का स्पेनिश नेम एल होयो है। ये एक बेहतरीन मूवी है जो कि आज के दुनिया में चल रहे सिचुएशन को प्रेजेंट करता है। इस मूवी का एक बहुत ही डीप मीनिंग है और इस वीडियो के एंड में मैं इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है गैल्डर गैस्टेलू उरुतिया ने और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक कंक्रीट सेल में गोरांग नाम के आदमी को दिखाते हुए, जिसकी आंख एक 48 नंबर मार्क्ड सेल में खुलती है, जहां उसकी मुलाकात उसके सेल में त्रिमिगासी से होती है, जो उसे बताता है कि वो लोग एक वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर में हैं, जो कि एक टावर स्टाइल फैसिलिटी है, जहां फूड एक प्लेटफॉर्म के जरिए टॉप से डाउन तक डिलीवर किया जाता है। हर एक फ्लोर पर ये प्लेटफॉर्म एक फिक्स पीरियड के लिए रुकता है। जो लोअर लेवल पर है वो अपर लेवल के लोगों का लेफ्ट ओवर खाते हैं, और अगर कोई मेंबर कोई भी खाने का आइटम अपने साथ रखने की कोशिश करता है प्लेटफॉर्म के जाने के बाद, तो उस सेल का टेम्परेचर या तो बहुत ज्यादा या तो फिर कम कर दिया जाता है, जिससे कोई एक्स्ट्रा फूड ना रख सके अपने पास। इससे साफ पता चलता है कि इन सब लोगों पर नजर रखा जाता है। सारे लेवल्स में फूड डिलीवर करने के बाद ये प्लेटफॉर्म बहुत ही स्पीड के साथ ऊपर बुला लिया जाता है ताकि कोई ऊपर ना आ पाए। रही बात इस सेंटर की, तो इस सेंटर में हर कोई अपने इच्छा से एंटर होता है, किसी को भी फोर्सफुली नहीं एंटर किया जाता। जैसे कि गोरांग अपने स्मोकिंग हैबिट्स को छोड़ने के लिए इस सेंटर में 6 मंथ्स के लिए आया था, जिसके बदले उसे फैसिलिटी एक डिप्लोमा देगी, और त्रिमिगासी यहाँ एक इंसान को मारने के बाद अपनी 1 साल की सजा काट रहा था, जो कि उसने खुद चुना था अपने लिए, उसे किसी ने फोर्स नहीं किया था। हर महीने के एंड में सारे पेयर्स को एक न्यू लेवल रीअसाइन किया जाता है, और हर रेसिडेंट को एक सिंगल आइटम अपने साथ लाना अलाउ होता है। जैसे गोरांग ने बुक चुना था और त्रिमिगासी ने सेल्फ शार्पन नाइफ। यहाँ त्रिमिगासी रिवील करता है कि जब वो 132 लेवल पर था, तब उसने और उसके फार्मर सेलमेट ने एक दूसरे रेसिडेंट का मीट खाया था, जो कि ऊपर के किसी फ्लोर से गिर के मर गया था, और अभी वो जिस फ्लोर पर है, मतलब कि 48 फ्लोर, उसके हालात काफी अच्छे हैं। यहाँ तक खाना ठीक ठाक पहुँच जाता है। यहाँ पर अपर लेवल के रेसिडेंट हमारे सोसाइटी के वो रिच पर्सन्स हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा है, और वो नीचे के लेवल्स जो कि सोसाइटी के पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं के बारे में ना सोचते हुए अपने नीड से ज्यादा खाना कंज्यूम करते हैं, जिसके वजह से नीचे के लेवल तक खाना पहुँच तक नहीं पाता, और इसी के चलते सेलमेट्स एक दूसरे को मारकर ह्यूमन मीट पर फीड करके जिंदा रहने को मजबूर होते हैं। और जो थोड़ा बहुत लेवल्स तक खाना पहुंचता है वो भी खाना खाने लायक नहीं होता, जिसके चलते गोरांग स्टार्टिंग में कुछ दिन खाना भी नहीं खाता। यहाँ गोरांग एक बहुत ही अच्छा पर्सन था जो कि दूसरों की चिंता करता था। ये सब देखकर वो नीचे और ऊपर के लेवल के लोगों से बात करने की कोशिश करता है ताकि फूड सब तक इक्वली पहुँच सके, पर त्रिमिगासी जो कि एक सेल्फिश पर्सन था, वो उसे नीचे के लोगों से बात करने से मना करता है, क्योंकि वो उससे ऊपर थे और ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल के लोगों से बात नहीं करते थे। यहाँ हमारे प्रेजेंट लाइफ के सोसाइटी सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से शो किया गया है, जहाँ अपर लेवल लोअर लेवल के लोगों को अपने आगे कुछ नहीं समझते, यहाँ तक कि बात करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ जब लोअर लेवल के रेसिडेंट त्रिमिगासी को उनके लिए एक्स्ट्रा वाइन छोड़ने को बोलते हैं, तो त्रिमिगासी उनके खाने पर यूरिन कर देता है। एक दिन एक रेसिडेंट ऊपर के लेवल से नीचे गिर जाता है, जिसके चलते गोरांग के फेस पर रेसिडेंट का ब्लड लग जाता है। ये देखकर गोरांग बहुत डर जाता है। वो त्रिमिगासी से कहता है, तुमने भी जरूर किसी लेवल पर अपने सेलमेट को मार के खाया होगा, आखिर तुम्हारे पास नाइफ है। इस पे त्रिमिगासी उसे बताता है उसने यहाँ किसी को नहीं मारा, उसका लास्ट सेलमेट अपना डिप्लोमा लेकर बाहर निकल गया, और ऐसे ही एक लाश जो कि ऊपर से गिरी थी, उन दोनों ने उस लाश को खा के सरवाइव
किया था। तभी एक मिहारू नाम की औरत प्लेटफॉर्म के साथ नीचे आती है। क्योंकि मिहारू के बॉडी पर कई चोट के निशान थे, गोरांग उसके लिए बुरा फील करता है। त्रिमेगासी गोरांग को बताता है मिहारू महीने में एक बार नीचे अपने बेटे को ढूंढने जाती है और नीचे जाने से पहले वो अपने सेलमेट को मार देती है, और जिसे अभी उन्होंने नीचे गिरते देखा शायद वो उसी का सेलमेट हो जिसे उसने नीचे फेंका होगा। थोड़ी देर बाद गोरांग के नीचे वाले सेल में मिहारू दोनों रेसिडेंट्स को मार देती है क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ गोरांग एंड त्रिमेगासी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर मंथ के एंड में जब रूम शफल होता है गोरांग खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। इस बार उन्हें लेवल 171 असाइन किया गया था, जहाँ प्लेटफॉर्म में खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। यहाँ त्रिमेगासी ने गोरांग को बांध कर रखा था ताकि वो गोरांग का मांस खाकर जिंदा रह सके। यहाँ त्रिमेगासी गोरांग को बताता है कि वो एक हफ्ते तक भूख बर्दाश्त कर सकता है, पर उसके बाद वो गोरांग का मांस खाकर सरवाइव करेगा, और गोरांग भी अगर उसके साथ कोऑपरेट करता है तो वो उसे भी सरवाइव करने के लिए मदद करेगा। 8वें दिन त्रिमेगासी वीक हो जाता है कुछ ना खाने के वजह से, इसीलिए वो गोरांग के लेग से मीट कट करता है, पर तब तक मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरती है और त्रिमेगासी को घायल करके गोरांग को फ्री कर देती है। गोरांग त्रिमेगासी को उसी के नाइफ से मार डालता है। मिहारू गोरांग के वुंड को कपड़ों से कवर करके ब्लड रोकती है और उसे त्रिमेगासी का मांस खिलाती है और खुद भी खाती है, पर गोरांग के उसके बेटे के बारे में पूछते ही वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। ऑन द नाइट ऑफ शफल त्रिमेगासी गोरांग को हॉन्ट करता है और उसे बताता है कि अब वो और गोरांग एक है, क्योंकि वो दोनों ही मर्डरर्स हैं और अब गोरांग ने उसका मांस खाया है जिसकी वजह से वो एक हो चुके हैं और अब वो गोरांग को कभी नहीं छोड़ेगा। इन द थर्ड मंथ गोरांग अवेक्स ऑन लेवल 33 विद अ वुमन इमिगिरी एंड हर डॉग रामसेस द सेकंड। गोरांग नोटिस करता है ये वही औरत है जो फैसिलिटी में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स में काम करती थी, जिसने इस फैसिलिटी में आने से पहले गोरांग का इंटरव्यू लिया था। इमोगिरी उसे बताती है कि उसे एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा भरोसा है और वो यहाँ अपने लाइफ के बचे हुए टाइम को स्पेंड करने आई है क्योंकि उसे कैंसर था, पर यहाँ आने के बाद उसे यहाँ के हॉरिबल कंडीशन के बारे में पता चलता है और वो इसे फिक्स करने की कोशिश करती है बाय प्रिपेयरिंग 2 प्लेट्स फॉर लेवल 34 एंड ट्राई टू कन्विंस देम टू डू सेम फॉर नेक्स्ट लेवल, बट दे इग्नोर हर। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं पर इमोगिरी की बात कोई नहीं मानता। इस पर गोरांग नीचे के लेवल वालों को धमकाता है कि अगर उन्होंने इमोगिरी की बात नहीं मानी तो वो उनके खाने में यूरिन करेगा, और ये ट्रिक कामयाब होती है। पर इमोगिरी अब अपर लेवल से भी बात करना चाहती थी, पर गोरांग मना करता है ऐसा करने से क्योंकि वो उन्हें धमका नहीं सकता था क्योंकि वो उनसे ऊपर थे। एक दिन इंजर्ड मिहारू प्लेटफॉर्म के साथ उसके सेल तक पहुंचती है, जिसके बाद गोरांग एंड इमोगिरी उसकी हेल्प करते हैं, पर उनके सेल का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है क्योंकि इमोगिरी के डॉग ने मीट का एक टुकड़ा प्लेटफॉर्म से उठा लिया था। गोरांग उस टुकड़े को नीचे फेंकता है और तुरंत टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। गोरांग इमोगिरी को बताता है कि मिहारू हर महीने अपने बेटे को ढूंढने नीचे जाती है, पर इमोगिरी उसे बताती है कि फैसिलिटी में 16 साल के नीचे बच्चे अलाउ नहीं है और मिहारू यहाँ अकेली आई थी। शी ऑल्सो क्लेम्स कि यहाँ सिर्फ 200 लेवल्स हैं। नेक्स्ट डे मिहारू इमोगिरी के डॉग को मार डालती है और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली जाती है। यहाँ इमोगिरी का उसके डॉग के सिवा कोई नहीं था, इसलिए वो बहुत डिप्रेस हो जाती है। मंथ एंड होते ही रूम्स शफल होते हैं और इस बार गोरांग की आँख खुलती है लेवल 202 पर, जहाँ इमोगिरी ने खुद को हैंग करके मार डाला था। यहाँ इमोगिरी के सुसाइड करने के लिए कई रीजंस थे, जैसे वो अपने डॉग के बिना नहीं जीना चाहती थी। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे 25 साल तक झूठ बोला कि यहाँ 200 लेवल्स हैं और इमोगिरी एडमिनिस्ट्रेशन पर इतना भरोसा करती थी कि वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर ली। लास्टली इमोगिरी को पता था कि वो मरने ही वाली है कैंसर की वजह से और लेवल 202 में जिंदा रहना भी मुश्किल है, और इसीलिए वो गोरांग के लिए अपने बॉडी छोड़ देती है ताकि वो उसके मीट पर सरवाइव करे और इस सिस्टम को चेंज करे। यहाँ गोरांग को त्रिमेगासी एंड इमोगिरी के विजन्स आते हैं, जहाँ दोनों उसे ह्यूमन मीट पर सरवाइव करने को कहते हैं। गोरांग त्रिमेगासी के इंस्ट्रक्शंस पर इमोगिरी के बॉडी पर फीड करके 1 महीना स्पेंड करता है। एट द स्टार्ट ऑफ 5th मंथ गोरांग को लेवल 6 में भारत नाम के सेलमेट्स के साथ शिफ्ट किया जाता है, जहाँ भारत लेवल
5 के रेसिडेंट से उसे ऊपर आने देने को कहता है। वो लोग मान जाते हैं और एक रस्सी से भारत ऊपर चढ़ता है, पर लेवल 5 की एक रेसिडेंट भारत के ऊपर मलमूत्र करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और गोरांग उसे बचाता है। गोरांग या भारत को प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चलने को कहता है, ये कहते हुए कि उसने एस्टिमेट किया है यहाँ 250 लेवल्स हैं, ताकि वो लोग सब तक फूड प्रॉपरली पहुंचा सके। वो डिसाइड करते हैं वो लेवल 50 के बाद से खाना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपर लेवल ने कुछ टाइम पहले ही खाना खाया था। वो दोनों लोगों को मारते और धमकाते हुए प्लेटफॉर्म को नीचे ले जाते हैं। आफ्टर लेवल 50 वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, पर उन्हें एक फ्लोर पर भारत के गुरु मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं पहले प्यार से समझाओ और अगर कोई ना माने फिर मारो काटो, जो करना सही लगे करो। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन तक मैसेज सेंड करना चाहिए यहाँ के सिचुएशन का, जिसके लिए वो उन्हें एक अनटच्ड डिश लेवल 0 तक पहुँचाने को कहते हैं। वो दोनों एक पैनाकोटा को सेव करते हुए नीचे बाकी के फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, जिसके चलते उन्हें कई लोगों को मारना भी पड़ता है। नीचे जाते वक्त उन्हें एक सेल में मिहारू 2 सेलमेट से फाइट करती हुई उन्हें मिलती है, जहां मिहारू की डेथ हो जाती है और गोरांग एंड भारत भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। किसी तरह वो दोनों प्लेटफॉर्म के साथ बोर्ड करते हैं और लेवल 333 पर ये प्लेटफॉर्म आके रुकती है, जहां उन्हें मिहारू की बेटी मिलती है। वो लोग प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं और प्लेटफॉर्म और नीचे चला जाता है, पर इस फ्लोर के नीचे कोई और फ्लोर दिखाई नहीं देता और लेवल 333 पर कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि प्लेटफॉर्म के जाने के बाद भी पैनाकोटा भारत के हाथ में था, पर टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आता। वो दोनों अनटच्ड पैनाकोटा उस बच्ची को खिलाते हैं और दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे गोरांग ड्रीम में भारत को ये बोलते देखता है कि ये बच्ची ही मैसेज है। उसकी आंख खुलती है, वो भारत को मरा पाता है, जो ब्लड लॉस के वजह से मर गया था। गोरांग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। वो दोनों पिट के बॉटम में पहुंचते हैं, जहां गोरांग हेलुसिनेट होता है। तिग्मिगासी उसे कहता है द मैसेज रिक्वायर्स नो बियरर्स, मतलब मैसेज ऊपर पहुंचना जरूरी है, उसे भेजने वाला नहीं। गोरांग प्लेटफॉर्म से उतरकर त्रिमिगासी के साथ चला जाता है और दोनों प्लेटफॉर्म को बच्ची के साथ ऊपर जाते देखते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। अब आते हैं इस मूवी के कुछ फैक्ट्स पर, जैसे कि गोरांग एंड भारत एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन तक वहां के सिचुएशन के बारे में, पर यहाँ के हर एक रेसिडेंट पर नजर रखा जाता था, इसलिए फूड के स्टोरेज करने पर टेम्परेचर चेंज हो जाता था सेल का। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी इन सब सिचुएशन के बारे में पता था। यहाँ हमें रेसिडेंट्स की हालत प्रिजनर जैसी लगती है, क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार खाना दिया जाता था। ये सब एक टेस्ट जैसा लगता है, क्योंकि अपर लेवल पर रहते टाइम सेलमेट्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर लोअर लेवल पर पहुँचते ही वो एक दूसरे पर सरवाइव करने के लिए अटैक करते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता था, पर वो जान के भी अनजान बनने की एक्टिंग करते थे। यहाँ तक कि अपने एम्प्लॉइज को भी सच नहीं बताते थे, जैसे इमोगिरी को सिर्फ 200 लेवल का ही पता था। अब आते हैं मिहारू और उसके डॉटर के थ्योरी पे, जहाँ मिहारू हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने नीचे जाती थी, पर वो उसे ढूंढने नहीं, उस तक खाना पहुँचाने जाती थी, जिसे उसने वहाँ के इविल रेसिडेंट से छुपा के रखा था। वो अपने बच्ची को इस सिस्टम से प्रोटेक्ट करना चाहती थी, पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में मिहारू की कोई बेटी या फिर बेटा उस फैसिलिटी में था, क्योंकि एज पर इमोगिरी 16 साल से नीचे के बच्चे वहाँ अलाउ ही नहीं थे और मिहारू वहाँ अकेले आई थी। पर हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात भी अपने एम्प्लॉय से छुपाई हो, पर यहाँ कभी मिहारू ने खुद अपने बच्ची के बारे में किसी को नहीं बताया और मिहारू को तो हार्डली ही पूरे मूवी में बात करते हुए पाया गया। यहाँ तिमिगासी ही गोरांग को मिहारू के बच्चे के बारे में बताता है, जो कि उसे बेटे के बारे में बताता है, ना कि बेटी के बारे में। इसका मतलब उसने ये अपने से सोचा होगा कि मिहारू अपने बच्चे को ढूंढने जाती है, पर हो सकता है कि मिहारू वहाँ से निकलना चाहती है और इसलिए नीचे जाती हो, क्योंकि अगर वो अपने बच्ची के लिए खाना वहाँ तक पहुँचाती थी तो ये तो इम्पॉसिबल था दूसरे रेसिडेंट से वो खाना बचाना, और अगर मिहारू एंड ऑफ द पिट पहुँच गई थी तो वो अपने बच्ची के साथ वहाँ से निकली क्यों नहीं। यहाँ गोरांग एंड भारत की बात करें तो हो सकता है कि उन दोनों की मौत मिहारू के साथ उसी सेल में हो गई हो, पर गोरांग सिस्टम को चेंज
चेंज करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए हो सकता है कि बाकी जो भी एंड में हुआ वो सब गोरांग की हेलुसिनेशन हो, वहाँ कोई बच्ची हो ही नहीं और वो पैनाकोटा ही सिर्फ ऊपर लेवल 0 तक पहुँचा हो। क्योंकि हमें मूवी के बीच में भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ चीफ शेफ दूसरे शेफ्स को पैनाकोटा के वापस आने की वजह से कन्फ्रंट करता है और वो ये सोचते हैं कि पैनाकोटा में एक बाल के निकलने के वजह से किसी ने उसे नहीं खाया। इसके अलावा यहाँ उस बच्ची को बहुत ही साफ सुथरे हालत में और हट्टा कट्टा दिखाया गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि उसे उसकी माँ महीने में एक बार खाना लाके देती हो। ये सब गोरांग की इमेजिनेशन हो सकती है या फिर ये सब सच हो और सच में वहाँ बच्ची थी, क्योंकि गोरांग एंड भारत दोनों ने उसे देखा था और गोरांग की मैसेज पहुँचाने की ये कोशिश कामयाब रही और इसके बाद जो भी होगा सब ठीक होगा। और अब अपर लेवल के रेसिडेंट लोअर लेवल के साथ खाना शेयर करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाएगी ताकि सबको इक्वली खाना मिले। क्योंकि हो सकता है चीफ शेफ ने वो बाल फूड भेजने से पहले ही चेक कर दिया हो और वो रिप्लेस कर दिया गया हो, क्योंकि हमें चीफ शेफ को सब कुछ अच्छे से इंस्पेक्ट करते हुए भी दिखाया जाता है। बात करें गोरांग की वापस प्लेटफॉर्म के साथ लेवल 0 पर ना जाने की, तो वो एक अच्छा आदमी था, पर सिचुएशन के चलते उसने कई लोगों को मारा और गलत काम भी किए, जिसके वजह से वो गिल्टी था और वो बाहर नहीं जाना चाहता था इतने गलत काम के बाद, इसलिए वो वहीं रुकना पसंद करता है। अगर देखने जाए तो ऐसे कई फैक्ट्स हम इस मूवी से निकाल सकते हैं। ऑल एंड ओवर मूवी बहुत कुछ कह के जाती है, पर ऑडियंस के ऊपर है कि हम क्या और कितने दूर तक सोच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट में पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।